चलिए आज हम लोग यूज़ करेंगे BCA फाइनल एग्ज़ाम का सेट 4। ठीक है, तो चलिए आज सेट 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोल्डर को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब फ़ोल्डर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोल्डर आपका जिप में होगा। जिप में इसमें राइट क्लिक करके क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फोल्डर वाला हो जाएगा और आपको क्या करना है कि ये जो जिप वाली फाइल है उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद अपना फोल्डर आपको ओपन करना है। अब इस फोल्डर में सेट 4 में आप देखेंगे तो BCA सेट फाइल 1 है और आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर इसका ओपन करना है। जब इसका आप क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग सेट 1 से लेकर के 3 तक समझ ही चुके होंगे कि इसमें क्या करना होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसका क्वेश्चन का मतलब आप समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए ए है, ओपन द डेटाबेस शीट, नाउ क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर जोन ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, मिड वेस्ट एंड टाइप पेन ऑब्लिक पेन एंड नट कॉलम, देन फिल दिस कॉलम बाय यूजिंग ड्रॉप डाउन बटन एज शोन एबव। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ये जो जोन वाला फाइल है इसमें आपको 4 चीज़ें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। इसमें क्या चीज़ें आनी चाहिए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और मिड वेस्ट आना चाहिए। और ये जो टाइप वाला है इसमें क्या आना चाहिए, प्लेन आना चाहिए और क्या आना चाहिए, नट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे और एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। देखिए ऑलरेडी इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। कैसे बनाया जाता है, ये ऑलरेडी सॉल्व है। तो सॉल्व है तो हटाया भी आपको आना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए। तो उसके लिए पूरी सीट को सिलेक्ट करिएगा, डेटा में जाइएगा और डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन से क्या करेंगे, एनी वैल्यू ओके करिएगा। एनी वैल्यू करके ओके कर दीजिएगा तो जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा होगा वो हट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जोन वाली पूरी शीट को यानी पूरी सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, डेटा में। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या चलाएंगे, लिस्ट। अब लिस्ट में क्या क्या चीज़ चाहिए थी, तो आपको ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, मिड वेस्ट यही चाहिए था ना। तो यहाँ पे टाइप करेंगे ईस्ट कॉमा नॉर्थ कॉमा मिड वेस्ट कॉमा फिर उसके बाद क्या था, साउथ। ये 4 चीज टाइप करेंगे और क्या कर देंगे, ओके। ये आपका जोन का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब आपको इसमें भी बनाना है तो देखिए जब एरो की पे क्लिक करेंगे तो ये चारों चीज दिखाई देगी। प्लेन वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या चला देंगे, लिस्ट। और यहाँ पे भी वो जो चलाएंगे, क्या चलाना है आपको, प्लेन कॉमा फिर क्या कर देंगे, नट, ओके। तो ये भी आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर B की। कैलकुलेट डिस्काउंट बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूलाज डिपेंड ऑन द टेबल रेंज E14 टू G17। आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कैसे निकलेगा तो ये आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। देखिए जैसे ये टेबल है, इस टेबल के हिसाब से आपको निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में मिल्क चॉकलेट हो और क्वांटिटी मोर देन 60 हो तो कितना होना चाहिए, 5%। प्रोडक्ट नेम एक्स्ट्रा डार्क चॉकलेट हो, मोर देन कितना हो, 55 हो तो कितना परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। अदर हो तो क्या हो। अब आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी है ना, तो जब दोनों कंडीशन चलाएंगे तो क्या चलेगा, इफ के साथ एंड चलेगा। चलिए तो देखते हैं। अब पहले क्वेश्चन में एक बार हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अमाउंट में आया है कि अमाउंट में आया है ना, परसेंटेज में नहीं आया ना। तो ये अमाउंट में जो आया ये कैसे निकलेगा, तो क्वांटिटी इंटू रेट से निकलेगा। किससे निकलेगा, तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला चलाते हैं, इज इक्वल टू इफ के साथ चलाएंगे हम लोग क्या, एंड। पहली कंडीशन आपकी कहाँ पे, प्रोडक्ट नेम में है। क्या कंडीशन है, मिल्क चॉकलेट हो। मिल्क चॉकलेट यहाँ पे लिखा है उसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा। दूसरी कंडीशन आपकी कहाँ पे, क्वांटिटी में है और क्या क्वांटिटी है, ग्रेटर देन कितना हो, 60 हो। दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा। आंसर आपका आना चाहिए क्या, 5%। किसका 5%, क्वांटिटी इंटू रेट का। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी इंटू रेट ब्रैकेट क्लोज इंटू कितना परसेंट, 5%। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
कॉमा, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन बताएंगे इफ के साथ क्या चलाएंगे, एंड। पहली कंडीशन आपकी कहाँ पे है, प्रोडक्ट नेम में है, क्या कंडीशन है, एक्स्ट्रा डार्क चॉकलेट हो, तो इसको मैच कराने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, एक्स्ट्रा डार्क चॉकलेट, इसको क्या करेंगे हम लोग लॉक कर देंगे, कॉमा, दूसरी कंडीशन आपकी कहाँ पे है, क्वांटिटी में है, क्या कंडीशन है, 55 से ज़्यादा हो तो ग्रेटर देन 55, दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो के लिए क्या लगता है, कॉमा, आंसर आपका क्या आना चाहिए, 3%, किसका 3%, क्वांटिटी इंटू रेट का, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी इंटू रेट, ब्रैकेट इंटू कितना परसेंट, 3%, नहीं तो कितना आना चाहिए, 1%, किसका, देखिए पहले ब्रैकेट क्लोज हमने नहीं किया, सॉरी, ब्रैकेट ओपन, सॉरी, कॉमा, ब्रैकेट ओपन, कंडीशन किसका निकलना चाहिए, 1%, क्वांटिटी इंटू रेट इंटू कितना परसेंट, 1%, आ जाएगा आपका ये आंसर, इसको ड्रैग कर दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, कैलकुलेट नेट प्राइस एंड सेट करेंसी सिंबल एज अ रुपीज विद 2 डेसिमल प्लेसेस इन रेट, डिस्काउंट एंड नेट प्राइस कॉलम। आपको पहले क्या करना है, नेट प्राइस निकालना है, और नेट प्राइस निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें रुपीस का सिंबल लगाना है, और सिंबल लगाने के साथ साथ दशमलव के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या होनी चाहिए। चलिए, तो नेट प्राइस कैसे निकलेगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे इज इक्वल टू, और पहले कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इनटू रेट, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब डिस्काउंट का पैसा क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, किससे माइनस कर देंगे, डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट अमाउंट में दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दे, अगर परसेंटेज में देता तो फिर ब्रैकेट ओपन करके क्या करते हैं, क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्काउंट, लेकिन ये अमाउंट में दिया हुआ है तो अमाउंट वाला सीधा सेल हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपका नेट प्राइस निकल जाएगा। अब हमें तीनों में क्या करना है, किसमें रेट, डिस्काउंट और नेट प्राइस में ना, तीनों को सिलेक्ट करना है और सिंबल लगाना है रुपी का। तो सिंबल लगाने के लिए होम में जाना है, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे, ठीक है, हाँ, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे, ये विंडो खुलेगी, आपको जाना है करेंसी में, और करेंसी में आपको डॉलर नहीं लेना है बल्कि क्या लेना है, रुपी, ढूंढना पड़ेगा, इंडिया वाला ले ले, इंग्लिश इंडिया कर दें कि हिंदी इंडिया, चलिए 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो ये आपका सब में लग गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट कॉलम विच इज बिलो 50 विद रेड डाउन एरो एज शोन इन अबव मेंशन अबव इमेज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपका डिस्काउंट कॉलम है, इसमें क्या करना है, जो 50 से कम हो उसमें रेड डाउन एरो लगाना है, क्या करना है, रेड डाउन एरो। तो ये हाईलाइट करने की बात कर रहा है, एरो लगाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलाने के लिए आपको सबसे पहले डिस्काउंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और न्यू रूल में। अब यहाँ पे हमें आइकन लगाना है, कलर नहीं लगाना, क्या लगाना है, आइकन लगाना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल में जो 2 कलर स्केल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइकन सेट। और आइकन सेट में भी आपको सर्कल नहीं लगाना है बल्कि क्या लगाना है, डाउन एरो। तो ये रहा डाउन एरो, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रीन एरो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो की पे और नो सेल आइकन करेंगे, ये भी नहीं लगाना है आपको, नो सेल आइकन, नो सेल आइकन। आपको सिर्फ लगाना किसको है, तो रेड वाला रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, परसेंटेज के जगह क्या ले लेंगे, नंबर। तो यहाँ पे देखिए जितना भी हो, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 50 टाइप करना है कि अगर 50 से ज़्यादा हो तो नो सेल लगेगा, लेकिन 50 से अगर कम होगा तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, रेड डाउन। बस ओके कर दीजिए। अब ये देखिए हैच करके आ गया, क्यों, क्योंकि आपकी इसकी जो है हट गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। देख लेता हूँ फिर से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे क्या करेंगे, आइकन सेट। सबको यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, डाउन एरो। बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, नो सेलेक्ट। यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे भी नंबर, और यहाँ पे हम लोग क्या टाइप कर देंगे, 50, और ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊपर भी कोई वैल्यू जरूर लिख दीजिएगा। तो कोई वैल्यू भी हम लिखेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा हमारा,
नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बताइए? क्योंकि नो सेल आइकन है, तो आप कोई भी नंबर डिफाइन कर दीजिएगा तो ये आपका एरो की लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो चुका है। क्रिएट अ पाइवट चार्ट एज अबव फॉर्मेट, पाइवट चार्ट कलर शुड बी कलर 3, ऑल्सो इंसर्ट टाइमलाइन ऑफ ऑर्डर डेट एंड शो ओनली द डेटा ऑफ जनवरी टू मई मंथ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट बना है उसी तरीके से आपको एक चार्ट भी बनाना है। तो ये चार्ट किस पे बना है? तो सम ऑफ नेट प्राइस, सम ऑफ डिस्काउंट और जोन और प्रोडक्ट नेम पे बना है। किस पे बना है ये? सम ऑफ नेट प्राइस, सम ऑफ डिस्काउंट, जोन और प्रोडक्ट नेम। चलिए तो बनाते हैं। चार्ट बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे पाइवट चार्ट बनाएंगे। यही बनाना है तो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग। अब ये जो बनना चाहिए आपका चार्ट वो किस पे बनना चाहिए? जोन पे, प्रोडक्ट नेम पे और फिर किस पे बनना चाहिए था? डिस्काउंट और नेट प्राइस। अब ये कॉलम चार्ट है, इस कॉलम चार्ट को हमें कौन सा चार्ट बनाना है? पाई चार्ट। चार्ट चेंज करने के लिए आपको डिज़ाइन में जाना है, चेंज चार्ट टाइप में जाना है, पाई चार्ट, और जैसा आपका चार्ट रहेगा वैसा आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सम ऑफ डिस्काउंट ये लिखा है, सम ऑफ क्या लिखना है आपको? सम ऑफ क्या लिखना है? नेट प्राइस। जैसा क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाना है हमको? कॉल आउट लगाना है, वो भी परसेंटेज का। तो कॉल आउट लगाने के लिए आपको क्या करना है? प्लस के सिंबल पे क्लिक करना है, डेटा लेवल में जाना है और डेटा कॉल आउट लगाना है। डेटा कॉल आउट दोनों लगेगा। आपको क्या करना है, फिर वहीं डेटा लेवल में जाएंगे और मोर ऑप्शन में जाएंगे। जब मोर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से कैटेगरी नेम से हमको क्या करना है? चेक मार्क हटा देना है। तो ये आपका परसेंटेज लग जाएगा। जब परसेंटेज भी लग जाएगा तो उसमें भी आपको क्या करना है, इसमें डिस्काउंट और नेट प्राइस दोनों है, तो पहले आपको क्या करना चाहिए था? इसमें नेट प्राइस लेना चाहिए था। पहले क्या करना चाहिए था? नेट प्राइस। हाँ, इसी वजह से वैल्यू ज़्यादा आ रही है। एनालाइज में, फील्ड लिस्ट में, यहाँ से देखिएगा क्या करिएगा, डिस्काउंट से पहले हटा दीजिएगा। ठीक है, नेट प्राइस से भी हटा देते हैं। फिर पहले लेंगे क्या? नेट प्राइस, फिर क्या लेंगे? डिस्काउंट। ठीक है, कॉल आउट हटाने के लिए क्या करेंगे? प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे, डेटा लेवल में, मोर ऑप्शन में और कैटेगरी नेम से चेक मार्क हटा दें। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि वहाँ पे देखिए लिखा तो है सम ऑफ नेट प्राइस, लेकिन ये कैलकुलेट किस पे कर रहा है? सिर्फ नेट प्राइस पे कर रहा है। वो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसमें हमें लोग क्या करेंगे? टाइमलाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टाइमलाइन। टाइमलाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कहाँ पे ये रखा गया है। क्या करना पड़ेगा? टाइमलाइन बनाने के लिए आपको चार्ट पे क्लिक करना है, एनालाइज में जाना है और इंसर्ट टाइमलाइन करेंगे। और टाइमलाइन जो बनना चाहिए वो किस पे बनना चाहिए? ऑर्डर डेट पे। ऑर्डर डेट में जब आप जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में हमें कब का देखना है ज़रा बताइए तो? मई, जनवरी टू मई। तो जनवरी टू मई का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जनवरी से मई तक का सफ़र करना है तो यहाँ जनवरी पे क्लिक करेंगे पहले और जनवरी से मई तक का करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अभी आया भाई, जितना टाइमलाइन आप लगाएंगे उसी हिसाब से ये क्या करेगा? चेक कर लेगा। समझ गए? चलिए, इसको पकड़ के खींच लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ, जैसा कलर रहेगा आप कलर चेंज कर लीजिए। टाइम बचेगा तब ये सब काम करिएगा। फालतू इसमें टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस जिस चीज़ पे कहा गया है बनाने के लिए वो चीज़ आप बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका चार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो आपका 13 नंबर का था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गो टू C17 सेल इन टेबल रेंज B14 टू C17, देन कैलकुलेट EMI बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला अगेंस्ट अ लोन ऑफ ₹5 लाख। फिर वेयर इन द पर्सन पेड द EMI क्वार्टरली विद 8.5% पर एनम interest for 2 years. Copy the table range B14 to C17 and paste it in B19 cell. If the person want to pay 90,000 as a EMI, then how much amount of can he take? क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि पहले आपको C17 में जाना है और B14 से C17 में जो भी चीज दी हुई है उसके लिए आपको EMI कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्या करना है? EMI कैलकुलेट करना है किसके अगेंस्ट, जो भी उसका वहां पे लोन दिया है 5 लाख का। अब कैसे निकालना है? ये क्वार्टरली निकालना है, मंथली नहीं निकालना। कैसे निकालना है? क्वार्टर नहीं, एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, याद रखिएगा।
अब देखिए आगे ये कहा है कि फिर से आप B14 से C17 को कॉपी करिएगा और B19 में जाकर के उसको पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद कह रहा है कि अगर वो 90,000 रुपए EMI अगर पेमेंट करता है तो ये बताइए वो कितने का लोन लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे करना है इस क्वेश्चंस को। तो पहले एक्सेल की फाइल ओपन करिएगा और आइएगा किसमें, C17 में। ये रहा C17। इसमें आपको EMI निकालना है। तो EMI कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला चलेंगे, इज इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। रेट कितना दिया हुआ है 8.5%, ये आपका ईयरली है, हमको क्वार्टरली निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 4, कॉमा फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है, इसको भी इंटू क्या कर देंगे 4, क्या कर देंगे 4, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होंगे 4, कॉमा फिर पूछेगा पीवी 5 लाख दिया है, पीवी को किस में लिखेंगे हम लोग माइनस में, -5 लाख वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एफवी मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्या लगाएंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच एंड ऑफ द पीरियड के लिए 0, तो ये आपका आंसर आ गया ना। अब क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 20 ये कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल C से और क्या करिएगा B19 में जाकर के इसको पेस्ट कर देना, कर दिया आपने। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर EMI आपने 90,000 रुपया लिया हो, कितना लिया हो 90,000 रुपया अगर EMI ले रहे हैं तो लोन अमाउंट कितने का हो। जैसे 5 लाख रुपए का लोन लिए हैं तो आप EMI कितना दे रहे हैं 68,623 रुपया। अगर 90,000 रुपया EMI पेमेंट करेंगे तो कितना आपको लोन मिलना चाहिए। तो पहले कॉपी या करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर हमें क्या करना है, सिर्फ एक सेल में चेंजेस करने हैं। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, गोलसिक का। अब गोलसिक चलाने के लिए जहां पे आपको आंसर लाना है वहां पे कर्सर रखेंगे। तो चेंजेस आपको किस में करने हैं, इसी में ना। आंसर कहाँ लाना है ये बताइए, आंसर कहाँ करना है 90, यहाँ पे कितना होना चाहिए 90,000। चेंज किसको करना चाहिए, लोन अमाउंट को। तो आंसर आपको यहाँ पे लाना है ना, तो कर्सर यहाँ पे रखेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे कहाँ, डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, डेटा व्हाट इफ एनालिसिस। जब व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा गोलसिक पे क्लिक करिए, ये विंडो खुलेगी, स्टेट सेल यही रहेगा। टू वैल्यू इसकी कितनी करनी है 90,000 रुपए करनी है, ठीक है। बाई चेंजिंग सेल में किसको चेंज करना है, लोन अमाउंट को। तो लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये आपका देखिए 90,000 हो गया, तो लोन कितने का मिलेगा आपको 6,55,755, समझ गए ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रोटेक्ट रेट कॉलम ओनली विद पासवर्ड ICI। तो रेट कॉलम को हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो पहले पूरी शीट को हम लोग क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पूरी शीट को। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, होम में, नंबर के डायलॉग बॉक्स, लॉन्चर में, और यहाँ प्रोटेक्शन में यहाँ से लॉक हटा देंगे, ओके कर देंगे। फिर उसके बाद जिस कॉलम में आपको प्रोटेक्शन लगाना है वो सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से अगेन होम में, नंबर के डायलॉग बॉक्स, लॉन्चर, प्रोटेक्शन और लॉक लगा देंगे, ओके ठीक है। फिर उसके बाद पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के रिव्यू में प्रोटेक्ट शीट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और पासवर्ड आपका किससे लगेगा, ICI, कैपिटल में लगाइएगा, जैसा कि वहाँ वो लगेगा वहीं, हाँ वहीं, क्योंकि सिलेक्ट मैंने उतना ही किया है। तो ये पासवर्ड आपका लग गया। अब इस फाइल को आप क्या करिएगा, सेव करिएगा और बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं इसका दूसरा फेज है, क्या, किसका, वर्ड का। देखिए, ओपन योर वर्ड फाइल एंड डू द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर फाइल विल लुक लाइक बिलो। इस तरीके का दिखना चाहिए। तो चलिए, इंसर्ट द इमेज फाइल नेम टेक्स्ट फाइल set 1 in the first page of your word file. Now type the same in the below of that image, then copy that text and paste thrice in the next page. Spacing of paragraph should be 8 pt and alignment should be justified. Also set a paper size as a A4. Now do the following. क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले आपको अपना फोल्डर ओपन करना है और इसी पे राइट क्लिक करके क्या करना है, न्यू में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट फाइल आपका set 1 है, इसी पे राइट क्लिक करके इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर अपनी वर्ड वाली फाइल जो आपने बनाई है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो आपने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद उसके नीचे आप क्या करेंगे, टाइप कर देंगे, क्या लिखा हुआ है, टाइम इज मोर देन मनी। मनी इज मनी, ठीक है। स्पेंड कैन बी अर्न, यही लिखना है ना। चलिए, स्पेंड कैन बी अर्न, इतना तो लिख दे, ठीक है। अब उसके बाद क्या चला देते हैं हम लोग,
क्योंकि मेरे पास टाइम है, टाइम टाइप करेंगे तो टाइमिंग लगेगी इसमें। आप लोग कर लीजिएगा इसको टाइप पूरा, ठीक है। जब इसको टाइप कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करना है और नया पेज इंसर्ट कराएंगे कंट्रोल प्लस एंटर से, और इसको थ्राइस बोला है यानी 3 बार इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे सबको, और इसकी अलाइनमेंट क्या बोला है, जस्टिफाई, तो कंट्रोल प्लस J, और इसका जो क्या बोलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग 8 pt वो नॉर्मली होता ही है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। पेपर साइज हम लोग क्या करेंगे E4, पेपर साइज चेंज करने के लिए पेज लेआउट में जाना है, साइज में जाना है, और साइज में जाने के बाद आपको क्या करना है, पेपर साइज सेलेक्ट करना है। कौन सा साइज सेलेक्ट करना है, A4, हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, सेट द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ इन सच अ वे सो दैट इट विल कवर अप टू 3 लाइन। यानी ये जो फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ है इसको आप इतना बड़ा करिए कि ये पूरे 3 लाइन में कवर कर ले, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप कैप। क्या होता है, जब भी आपको पहला वर्ड आपको बड़ा करना होता है, इतना बड़ा करना होता है कि वो 3 लाइन को कवर करे, तो उसके लिए 2 चीजों का यूज करते हैं, एक होता है ड्रॉप कैप और दूसरा होता है इन मार्जिन। दोनों का काम होता है कि वो इतना बड़ा करेगा कि वो 3 लाइन को कवर कर लेगा, दोनों का काम सेम होता है। लेकिन ड्रॉप कैप कब यूज किया जाता है, इन मार्जिन कब यूज किया जाता है, तो जब आपको पैराग्राफ के अंदर ही टी लिखना है तो वो आपका हो जाएगा ड्रॉप कैप, और पैराग्राफ के बाहर लिखना है अगर टी तो उसको हम लोग बोलेंगे इन मार्जिन। यूज कैसे करेंगे, तो जिस पैराग्राफ में आपको लगाना है उस पैराग्राफ में कर्सर रखना है, उसके बाद इंसर्ट में जाना है और यहीं आपको दिखाई देगा ड्रॉप कैप, दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप में जब एरो की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नन यानी कुछ नहीं है, और एक है क्या, ड्रॉप। तो ये आपका ड्रॉप है, ड्रॉप यानी क्या करेगा, पैराग्राफ के अंदर रखेगा, और इन मार्जिन क्या करेगा, पैराग्राफ के बाहर करेगा। तो हमको कौन सा लगाना है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिवाइड द सेकंड पैराग्राफ इनटू 3 लाइन पार्ट्स एंड आल्सो सेट लाइन बिटवीन देम। तो सेकंड पैराग्राफ को हमको 3 लाइन में डिवाइड करना है, तो सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, पेज लेआउट, उसके बाद कॉलम, कॉलम में जाने के बाद मोर कॉलम, मोर कॉलम में जाने के बाद इस कॉलम को हमें कितना करना है 3, और लाइन बिटवीन पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है, सेट अ हेडिंग एज अ एबव, कलर शुड बी ग्रीड टेबल 5 डार्क एसेंट 5। इस तरीके से आपको हेडर लगाना है, टाइम सेम मनी का, ठीक है। तो हेडर लगाने के लिए आपको इसी पे डबल क्लिक करना है और शेडिंग पहले लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे हम लोग, शेडिंग। कौन से कलर में था, कुछ इसी तरीके से था, और अलाइनमेंट इसका ये राइट कर लीजिए क्योंकि राइट साइड से लिखना था, और क्या लिखना था हमको, टाइम एंड मनी। अब कहेंगे थोड़ा सा इसका मॉडल वॉडल चेंज है, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से जो भी आपका मॉडल होगा टेढ़ा मेढ़ा वाला देख लीजिएगा, कोई ऐसा मॉडल दिखेगा तो बताइएगा। ये कर दें क्या, ये वाला कर दें, हाँ इतना ज़्यादा, चलो यही कर देते हैं, ये कर दें, चलो ये कर। इसका कलर का फॉन्ट कलर क्या है, वाइट में है, वाइट बोल्ड कर दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, इटैलिक कर दीजिएगा, तिरछा हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए अभी ये लगा नहीं है, तो बस यहाँ से डिज़ाइन में जाकर के क्लोज कर दीजिएगा इसको, तो ये लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट अ कवर पेज एज पर योर चॉइस। आपको कवर पेज लगाना है, कवर पेज लगाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, यहीं आपको दिखाई देगा कवर पेज, दिखाई दे रहा है। कवर पेज में बोला एज पर योर चॉइस, जैसा आपको लगाना है वैसा आप लगा लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम लगाना है, ठीक है। जो अच्छा लगेगा आप लगा दे, क्लिक कर दीजिएगा, कवर पेज लग जाएगा। अब कवर पेज में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो कवर डेट और डाल दीजिएगा, कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, डॉक्यूमेंट 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कवर पेज लग गया। तो ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड करके ये तुरंत सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन देखिए ये होता है कितने का है, 1 घंटे का होता है, और हमने इसको कितने मिनट में सॉल्व किया, 25 मिनट, वो भी पढ़ाने में, ठीक है।
तो इसको कोशिश करिए जितनी जल्दी कर सकें।